नमस्कार। मैं पुरुषोत्तम पुरोहित आपको ले चलता हूं ननकू के आवास घोटाले की ओर। पिछले दिनों जांच दल जामकानी पहुंची। जामकानी में ननकू के वास्तविक स्थिति का भौतिक सत्यापन हुआ, जहां पे जांच दल ने पाया कि ओल्ड साइड और प्रपोज साइट का जियोटैग इसके वास्तविक स्थान पर हुआ था और वह सत्य है। उसके बाद उन्होंने भौतिक सत्यापन यह भी पाया कि ननकू के वास्तविक स्थल से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जियोटैग हुआ है और जियोटैग दीपक कुमार पैकरा उस फोटो में खड़ा है और घर है अभिमन्यु पैकरा का। अब आप यहाँ पे बारीकी से थोड़ा समझिएगा कि जियोटैग दो प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक स्थल का और एक होता है डेविएशन स्थल का। वास्तविक स्थल का प्रूफ अप्रूव जो काम करना है वह जनपद, लेकिन डेविएशन स्थल का प्रूफ अप्रूव का काम करना जानकारी है जिला पंचायत का। अब आप समझिए कि जिला पंचायत में कौन इसको अप्रूव किया, कैसे पास किया, क्योंकि प्रपत्र तैयार हुआ होगा, ग्राम पंचायत प्रपत्र तैयार करके रेट केस के लिए भेजा होगा। जब रेट केस लगा है तो जिला पंचायत अप्रूव करेगा, तो रेट केस के लिए प्रपत्र तो तैयार किया होगा ग्राम पंचायत के द्वारा, कोई तो किया होगा। और जब ग्राम पंचायत से तैयार होकर के वहां पहुंचा तब जाके वो अप्रूवल पास हुआ, तब जाके फिर ननकू के आवास के मकान के पैसे जारी हुए हैं। यहाँ ब्लॉक का कोई रास्ता नहीं है। यहाँ सीधा सीधा जो कार्य करवाया जा रहा है, चाहे कहा जा रहा है कि संत कुमार के द्वारा यहाँ पे पूरी गड़बड़ी की गई, लेकिन संत कुमार का यहाँ दोष सही नहीं। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का रूप तो यहाँ खत्म हो जाता है जब डेविएशन का मामला आता है। तो डेविएशन के मामले में जिला पंचायत में कौन गड़बड़ी किया, ये भी जांच का विषय बन रहा है। यहाँ पे एक प्रश्न मार्क लग चुका है। दूसरी बात, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लॉगिन आईडी है वो लॉगिन आईडी प्रधानमंत्री आवास एप्लीकेशन का जो ग्राम पंचायत में रोजगार सहायक के पास था, जिसके द्वारा जियोटैग किया जा रहा था। अन्य लोगों का भी किया है, ग्राम पंचायत के अन्य लोगों ने इस बात पर पुष्टि की है। अब बात समझिएगा कि सिर्फ एक ही मकान ननकू का जियोटैग उसने नहीं किया, लेकिन उसी के घर में रोजगार सहायक का भाई अपने ही पापा के मकान में जियोटैग करवाता है, रुपए आहरण करता है। लेकिन यहाँ पे ब्लॉक का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि यहाँ डेविएशन का मामला था। अब आपको इसी बात को, जांच दल को और सबको ये बात समझना होगा कि लॉगिन आईडी पासवर्ड तो रोजगार सहायक के पास था, सारे काम उसने किया। डेविएशन का मामला आया तो उसको अप्रूवल कौन करवाया, ये सारे काम किसके द्वारा किए गए, ये जांच का विषय महत्वपूर्ण है और इसी एंगल से इसे देखा जाना चाहिए और इस रूप में इसे देखा जाना चाहिए। यहाँ संत कुमार का कोई रोल नहीं है। संत कुमार सिर्फ एक मोहरा है, उसे किसी भी तरीके से फंसाया गया है, वह राजनीति का शिकार हुआ है, यह सत्य है। और इसके बारे में अन्य विस्तृत जानकारी के लिए फिर मैं आपके सामने आऊंगा, लेकिन अभी मामला और बात है ननकू का। ननकू के बात हम आपके सामने प्रूव कर रहे हैं और इस मामले में रोजगार सहायक उसके भाई की पूर्ण रूप से मिली भगत है। रही बात जिला में किसने अप्रूव किया, इसकी जांच करने की जरूरत है ताकि मामला और स्पष्ट हो सके। रही बात, जब ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का पूरा पासवर्ड आईडी ब्लॉक लेवल में रहता है तो ब्लॉक लेवल तक ही अप्रूव कर सकता है, जिला लेवल में उसको करने की जरूरत नहीं। हाँ, ग्राम पंचायत प्रपत्र भेजेगा, तब वहां से फिर प्रपत्र कहाँ जाएगा, जिला पंचायत, तब जाके ये क्लियर होगा। तो ग्राम पंचायत से किसने प्रपत्र भेजा। दूसरी बात, 2020-22 में बहुत सारे खाताओं पर होल्ड लगे, जैसे रुपए जारी होते थे वैसे होल्ड लगाया जाता था जनपद के द्वारा, इसलिए ताकि गड़बड़ी न हो, वेरिफिकेशन के माध्यम से फिर उस रुपए को जारी किया जाए और उसको होल्ड खुलवा के हितग्राही को दी जा सके। वेरिफिकेशन ग्राम पंचायत करता था और उसमें भी प्रपत्र जारी कर जनपद पंचायत को देता था। ये सब मामला आपके सामने सब एक के बाद एक स्पष्ट हो चुके हैं। उसके बावजूद भी अगर अब संत राम को फंसाया जाएगा तो सारे के सारे जनपद में जांच दल से लेकर जितने भी लोग हैं सब के सब फिर गलत वे पे जाकर काम कर रहे हैं। दूसरा बात, इसमें मनरेगा शाखा है। इसमें मनरेगा शाखा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए क्योंकि जब भी ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास किसी का रजिस्ट्रेशन होगा तो उस समय मनरेगा का जॉब कार्ड का क्रमांक की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ ग्राम पंचायत को मैं खंगाला, तुम यहाँ ननकू के में ही बात में बता दे रहा हूँ, ननकू के में ननकू का जॉब कार्ड का जिक्र नहीं है, इसीलिए यहाँ मनरेगा शाखा से पैसा जारी नहीं हो सका, क्योंकि वहाँ एप्लीकेशन उसे रोक दिया। अब आप समझिए कि ननकू का मकान बन रहा है, ननकू का यहाँ पे उसका जॉब कार्ड नहीं डाला गया, इसलिए मकान रुक गया। लेकिन यहाँ पे सत्यापन कौन करता है, जनपद में मनरेगा शाखा में जो इतने सारे लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर के राशि का अभी तक गबन का मामला मेरे सामने सबूत है। यह पार्ट भी आपको सेकंड पार्ट में खोलूंगा। मैं मनरेगा शाखा बहुत जल्द जाने वाला हूं और मनरेगा शाखा के बारे में भी दिखाऊंगा, लेकिन अभी प्रधानमंत्री आवास की बात हो रही है। अब प्रधानमंत्री आवास की बात हो रही है तो मनरेगा इसमें महत्वपूर्ण है। मनरेगा के टीम में कौन सत्यापन कर रहा है, कौन कार्य कर रहा है और किस प्रकार से अप्रूवल हो रहे हैं, किस प्रकार से मास्टर रोल तैयार हो रहे हैं, किस प्रकार से जामकानी के मकान बनने पर दूसरे गांव के लोगों को मजदूरी भुगतान किया जा रहा है, इन सब विषयों पर गंभीरता से भी जांच करने के विषय है। यही एक मामला है ननकू का, जिसमें अभी जांच दल को गंभीरता से जांच करने की जरूरत है। लेकिन जांच दल में मनरेगा शाखा भी बैठा हुआ है तो जांच स्पष्ट नहीं हो सकता, इसलिए यह मामला अब इन जनपद के कर्मचारियों से हटा करके जांच दल हमें इसमें बाहर से ही देना पड़ेगा। यह मामला स्पष्ट अब अधिकारियों को करनी चाहिए, क्योंकि जनपद पंचायत मैन पार्ट बुरी तरीके से इस मामले में घिर चुका है बीते कुछ वर्षों से। उसके बावजूद भी इतने सारे प्रूफ, इतने सारे पत्राचार के बावजूद भी अधिकारी मौन है। सिर्फ एक ही आदमी को टारगेट लेके बैठे हुए हैं, संत कुमार। आखिर संत कुमार क्यों फंसा, कैसे फंसा, यह भी मामला आपके सामने बहुत जल्द आएगा। मानता हूं संत कुमार के पास आईडी थे, उसके सब कुछ था, वह ब्लॉक कोऑर्डिनेटर था, तो कुछ भी गलती होगा तो सारे के सारे ठिकरा किसके ऊपर फोड़ा जाएगा, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के ऊपर। अब मामला यहाँ पे आती है तकनीकी सहायक, अभियंता
और उसके बाद में रोजगार सहायक गण जितने ये सब होते हैं सब दूध के धुले हैं, पाक साफ हैं। क्योंकि कोई भी मकान प्रधानमंत्री आवास का बनना है, चाहे किसी का भी बनना है, शासकीय पैसा का रुपया जारी हो रहा है, तो यहाँ उप अभियंता अभियंता की भी जरूरत पड़ती है। वो कहाँ थे, किस जगह थे, जब यहाँ पे ढलाई का कार्य हुआ, घर बना, निर्माण हुआ, उस समय क्या वो जांच करने आए, नहीं आए? यहाँ यह भी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि यह क्वेश्चन मार्क जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे तब तक यह सब मामला स्पष्ट नहीं होगा। रही बात, यह स्पष्ट हो चुका है कि रोजगार सहायक की पूर्ण गलती है। अब भी अगर कार्यवाही सिस्टम नहीं करती है तो हम सब ग्रामवासी और जो हम एनालिसिस करते हैं और इसमें जो जांच दल हम बैठा के अपनी जांच कर रहे हैं, हम सब प्रूफ के संग फिर आपसे मुलाकात करेंगे। वह आंदोलन एक भयानक और भयावह भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ मजदूरों का भी हक मारा जा रहा है। अब उसको जांच करने के लिए जरूरत पड़े तो हम सीबीआई की भी जांच मांग करेंगे, ताकि अच्छे से जांच हो। करोड़ों रुपए का यहाँ घोटाला मजदूरों का हो चुका है। अब कौन गलती कर रहा है यह प्रश्न मार्क है। लेकिन यहाँ पे संत कुमार गलत नहीं है। यहाँ पे ननकू के मामले में रोजगार सहायक की पूर्ण भूमिका है। अब भी जांच दल अगर यह स्पष्ट नहीं कर पाती है तो फिर वह जांच दल कहीं न कहीं खुद गलती पे फंसा हुआ है। यह प्रश्न लगा रहेगा। अब हमें देखना होगा कि जांच दल क्या निर्णय लेती है और किस प्रकार से अपना भूमिका निभाती है। बहुत जल्द जांच दल अपना रिपोर्ट पेश करेगी। रिपोर्ट पेश करने के बाद जांच दल की रिपोर्ट की कॉपी हम सब ग्रामवासी मांगेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने जांच किया, क्या पाया और किस प्रकार से किसे सजा हुई और कौन दोषी पाया गया। फिलहाल यहाँ संत कुमार ने यह बात एक कह दी है कि अगर मैं जियो टैग करने ग्राम पंचायत जामकानी गया था तो मेरी लोकेशन आप पुलिस के माध्यम से टैग करवा सकते हैं और पुलिस के माध्यम से लोकेशन चेक करने के बाद आप यह स्पष्ट कर सकते हैं कि मैं जियो टैग करने जामकानी गया था या नहीं। फिलहाल जांच दल से एक विनम्र निवेदन कि आप स्पष्ट जांच करें, किसी प्रकार का कोई यहाँ पे गड़बड़ी ना होने दें, स्पष्ट जांच करें ताकि दोषियों पर कार्रवाई हो सके और दोबारा कोई यहाँ दोषी न तैयार हो। न दोषी बनने से पहले अपने आप को 10 बार सोचे। इसलिए जांच दल को यहाँ स्पष्ट भूमिका निभाने की जरूरत है, क्योंकि गलतियाँ स्पष्ट हो चुकी है। अब आप इसमें किसका प्रूफ खोज रहे हैं वह तो आप ही समझेंगे। जांच कमेटी के 5 सदस्यों से एक ही आग्रह कि आपके पास यह स्पष्ट है कि रोजगार सहायक का भाई दीपक था जिसके खाते में पैसा गया था, पहला शक के घेरे में। दूसरा, यहाँ पे आईडी पासवर्ड रोजगार सहायक का उपयोग हुआ है। तीसरा, यहाँ पे वास्तविक स्थल और डेविएशन स्थल का इस्तेमाल हुआ है, जहां जनपद के अप्रूवल की जगह जिला पंचायत का अप्रूवल मान्य है। तो इन सब पॉइंट्स आपके सामने बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आपको स्पष्ट कर देती है कि गलती कहीं तो है, लेकिन रोजगार सहायक की भूमिका इसलिए स्पष्ट हो चुकी है। पहला तो उसके परिवार के सदस्य के खाते में पैसा जाना, दूसरा कि लॉगिन आईडी पासवर्ड उसी का था और उसी का है, उसी के नाम से जारी हुआ था, जो अब भी उसके पास जारी है। अब आप यहाँ पे स्पष्ट करेंगे कि संत कुमार की यहाँ भूमिका क्या थी। संत कुमार की भूमिका यहाँ पे जांच दल और उसके जांच करने की थी कि वास्तव में सत्य क्या है। लेकिन यहाँ उसने कई बार पत्राचार किया है, ननकू के नाम से भी पत्राचार हुआ है कि उसका बैंक खाता मिसमैच हुआ है, आप दोबारा भेजें। दोबारा फिर से शायद दीपक का भेजा गया है और जिला से इसे अप्रूवल कराया गया है। अब यहाँ पे संत कुमार की रोल नहीं है। अब जांच दल को स्पष्ट भूमिका निभाने की जरूरत है। और संत कुमार ने क्या कहा आगे आप सुन सकते हैं, देखें वीडियो। रोजगार सहायक बोल रहा था मेरे पास भी आईडी था और उनके पास भी आईडी था। क्या आईडी आपके पास रहने मेरे पास रहने से क्या बैठे बैठे वो काम हो जाएगा या लोकेशन में जाना पड़ता है उसके लिए, जियो टैग के लिए? आईडी जो भी जनरेट करके एक मतलब बंद लिफाफा में सभी सचिवों को और रोजगार सहायक को ही दिया गया था जी। और उस आईडी का उपयोग दुरुपयोग ना हो सके इसलिए ही मतलब उनको बंद लिफाफा में दिया गया। तो उस आईडी को जनरेट भले मैंने किया था लेकिन वो आईडी मेरे को याद रहता नहीं। और इसका मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ घर से मतलब बैठे बैठे वो मतलब ऑफिस से बैठे बैठे जियो टैग किया सकता है, उसी लोकेशन में जाना पड़ता है। अगर जियो टैग अगर मतलब उस लोकेशन में नहीं मतलब होगा तो वो जियो टैग करना संभव नहीं है, एप्लीकेशन बंद कर देता है और एप्लीकेशन एरर दिखाने लगता है। अच्छा, जैसे यहाँ पे ननकू का घर जहाँ पे ओल्ड और प्रपोज साइड का फोटो हुआ, ओल्ड और प्रपोज साइड से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे बाकी जो 3 कार्य हुए, 3 स्टेप, हाँ 1.5 किलोमीटर की दूरी पे हुए हैं। तो इसमें कोई ऐसा कोई बात टेक्निकल इशू? हाँ, इसमें टेक्निकल इशू है कि होता उस समय डेविएशन की स्थिति आ चुकी थी। डेविएशन मतलब कि हितग्राही का ओल्ड साइड और प्रपोज साइड पहले कहीं जियो टैग और हुआ हो और उसके बाद उसका निर्माण किसी और जगह पे हो रहा हो, तो ये डेविएशन की स्थिति हो जाती है। तो 25 मीटर से ज़्यादा दूरी पे अगर कोई भी निर्माण करता है हितग्राही या जियो टैग होता है तो एप्लीकेशन उसको रॉन्ग जियो टैग के नाम से मतलब रिफ्लेक्ट करना था रेड से। तो उसको क्या है कि जब उसको डेविएशन में जियो टैग होगा तो ब्लॉक स्तर पर उसको पहले तो लॉगिन आईडी में आएगा तो उसको डिलीट करना पड़ता है। उसके बाद वो डिलीट होगा तो वो जिला पंचायत के लॉगिन आईडी में दिखेगी। लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए क्या है, ग्राम पंचायत से प्रपत्र वहन करके और जिला जनपद पंचायत को जमा करना था, जनपद पंचायत के द्वारा जिला पंचायत में जमा करना था। लेकिन मेरे द्वारा कभी भी इस तरह का कोई प्रपत्र ग्राम पंचायत द्वारा भर कर ना दिया गया है, ना मैंने कभी फॉरवर्ड किया। जी, आप क्या भौतिक सत्यापन के लिए 2019-20 में
एक आध दो पत्र तो जारी किए होंगे रोजगार सहायक को, क्या भौतिक सत्यापन करें, इनका पत्र जारी हुआ है, इनका सूची आ गया है, इनके खाते में राशि जारी हो गई है, सब बातें तो आई होगी ना, पत्र भी आपके द्वारा? बिल्कुल, मैंने मतलब इस चीज़ को हमेशा हर वर्ष जब भी स्वीकृति होती थी, लगातार हर किस्त में मतलब हर महीने 1.5 महीने में जब भी जरूरत महसूस होती थी भौतिक सत्यापन करने में, तो पत्र जारी किया है। और पत्र जारी करके उनको ये भी बोला है कि खाता सत्यापन भी करें और हितग्राही का अभी वर्तमान में जो आवास है उस स्थिति को भी अवगत कराएं, लेकिन ऐसा स्थिति उन्होंने अवगत नहीं कराया है। और कई बार मतलब ये दूसरे काम में लगे हुए हैं, ये उस काम में लगे हुए हैं, करके टाल मटोल करके कभी भी सत्यापन उनके द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा नहीं किया गया। इसकी स्थिति से ये निर्मित हो जाती है कि इस कारण से मजबूरन होल्ड लगाना पड़ा, जो कि आवश्यक नहीं है, लेकिन इस कारण से ग्राम पंचायत के अक्रमण्यता के कारण से ये होल्ड लगाया गया। तो कुल मिला के दीपक के खाते में भी होल्ड लगा होगा? बिल्कुल लगा होगा होल्ड। और उसके बाद में इसको उन्होंने खुलवाया होगा? हाँ, उसके लिए होल्ड खुलवाने के लिए प्रपत्र भर करके जमा किया गया होगा जी। और उसके बाद ही वहाँ से सत्यापन करके कि मतलब रोजगार सहायक ने अगर कहा होगा कि ये सही है, इसको जारी किया जाए, इसी के माध्यम से ही विश्वास करते हुए कि कर्मचारी हैं और विश्वास करके हमने मतलब इसको जारी करवाया होगा। तो उस होल्ड लेटर को जो भी है वो बैंक में भी जा करके बैंक में भी जमा किया होगा। तो आप वहाँ सत्यापन कर सकते हैं, बैंक में भी सत्यापन कर सकते हैं, आप जनपद में भी सत्यापन कर सकते हैं कि लेटर जो जारी किया गया था होल्ड खोलने के लिए। जी, मोबाइल वहाँ गया होगा जब भी जियोटेक हुआ होगा। हाँ। क्या आपके ऊपर जब आरोप लग रहा है, तो अगर हम सब ग्रामवासी आपसे सहयोग मांगेंगे कि आप अपना मोबाइल लोकेशन संबंधित दिनांक को जब जियोटेक हुआ है कि आपका मोबाइल जामकानी में था या नहीं, इस संबंध में अगर हम आपसे एक आवेदन और डाटा के संबंध में पुलिस से सहयोग मांगे तो क्या ग्रामीणों का सहयोग करेंगे आप? बिल्कुल सहयोग करूंगा मैं, और मैं एक्सेस देने को भी तैयार हूँ कि मेरा लोकेशन आप ट्रैक कर सकते हैं जी। बाकायदा पुलिस से भी टेक्निकली तरीके से कुछ दिन को इस संबंध में मतलब मैं वहाँ उपस्थित था या नहीं था, इस संबंध में जाँच कर सकते हैं जी। मुझे आंतरिक रूप से यही लगा कि मेरी जो टीम है या फिर जो मेरे साथ कार्य करने वाले जो अधिकारी कर्मचारी हैं, उन्होंने मुझे पूर्णतः स्पष्टीकरण का मौका नहीं दिया और मुझे बिना समझे हुए ही भ्रम की स्थिति पैदा करके पूरे मतलब मेरे संबंध में गलत जानकारी मीडिया में प्रस्तुत किए और कुछ मीडिया उसके तथ्य की जानकारी नहीं करते हुए भी उसे प्रकाशित किए। इस संबंध में मैंने कुछ जानकारी दिया, कुछ मीडिया ने मुझे सपोर्ट किया और कुछ मीडिया को मतलब इस संबंध में समझ आने के बाद उन्होंने दूरी बना लिया। जी, आप अब क्या चाहते हैं? एक मैं यही चाहता हूं कि मुझे इंसाफ मिले। अभी खुद इंसाफ की ही तलाश में हूं कि मुझे मतलब जो मैं कार्य कर रहा था, जिस तरह से मैं सभी पैन पार्ट में थोड़ी बहुत भी जो गड़बड़ियां थी, जो भी संबंध में जानकारी थी, उस संबंध में मैंने उच्च अधिकारी को उसके सामने मतलब अपने पत्र प्रस्तुत किए। उस संबंध में मुझे कोई भी पत्र या फिर कोई भी जानकारी मुझे प्राप्त नहीं हुई है, ना मुझे कोई सूचना दिया गया उनके द्वारा कि आपको क्यों निकाला गया है और किस तरह से आपको बर्खास्त करने के लिए कार्रवाई किया जा रहा है। इस संबंध में कुछ नहीं किया। मुझे ना मतलब अनैतिक तरीके से ये निकाला गया है जैसे महसूस होता है और मैं मतलब ठगा से महसूस रहा क्योंकि मेरे परिवार में मैं अकेला ही काम करने वाला व्यक्ति था जो अपने परिवार को पाल पोस रहा था। उतना दूर मैन पार्ट में आना जाना रोज दिन मैं यहाँ से करता था क्योंकि मेरी माँ तबियत खराब रहता था या फिर मेरी पत्नी की तबियत खराब रहा है, तो इस कारण से मैं वहाँ पर रह पाना मुश्किल हो पाता था। तो इस कारण से इतना दूर से यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर दूर से मैं आना जाना कर रहा था और मैं मैन पार्ट की स्थिति को संभालने का पूरा प्रयास करता था। मैंने अपने कार्य में कभी भी लापरवाही नहीं किया है और पूरे निष्ठा से मैंने कार्य किया है और मेरे पत्र के द्वारा मतलब मैं आपको सबूत दे सकता हूँ जिसके द्वारा मतलब कि मैंने एक चीज़ को कार्यवाही और रोकथाम करने का प्रयास पूरा किया और मेरे पहले जो पूर्व अधिकारी भी थे उन्होंने पूरा मार्गदर्शन किया, सपोर्ट किया, सभी ने किया है। कुछ मतलब अधिकारी समझ नहीं पाए, इस कारण से गड़बड़ी हुई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी इसका निराकरण हो और जल्दी जल्दी मैं कार्य करूँ और मुझे मतलब अपने परिवार के लिए आर्थिक रूप से कार्य करने के लिए और सामाजिक प्रतिष्ठा को वापस पाने के लिए मैं मतलब अभी भी इंतजार कर रहा हूँ और माननीय उच्च न्यायालय का जो भी निर्णय है उसका अभी भी इंतजार करते हुए इंसाफ का मांग करता हूँ।